फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कल से ऐसे CGL 2025 के पोस्ट प्रेफरेंस विंडो ओपन हो गए हैं और आप सबने इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई होगी। देखो, जब से SSC का न्यू पैटर्न आया ना 2022, 23, 24, मैंने हर एग्जाम दिया है और ऑलमोस्ट सबका मेंस का कटअप मैंने क्लियर किया। तो मैंने इन तीनों साल पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल किया है और करंटली मैं अभी 2024 के थ्रू एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वर्किंग हूँ। तो मेरे को इन चीज़ों का आइडिया है कि हमें कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना चाहिए और मैंने क्या गलती की थी। आज मैं डिस्कस करूंगा 2024 में मैंने क्या पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी और अगर आज मुझे दोबारा से वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करना होता तो मैं किस ऑर्डर में चीज़ें फिल करता। इससे आप लोगों को एक क्लियर आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मैंने हर बार काफ़ी रिसर्च किया था, काफ़ी लोगों से बात की थी और अभी जॉब में आने के बाद भी मेरी काफ़ी लोगों से बात होती है कि कुछ लोग परेशान होते हैं कि नहीं, इसके जगह ये भरना था, यहाँ पे ये चूज करना था। तो ये काफ़ी चीज़ें दिक्कत होती है। तो मैं बस एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जैसे इस वीडियो से थोड़ा आपको आइडिया लग जाए। देखो, 2025 में जब आया था तो पहले हम लोग थोड़ा सा ना कट ऑफ का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, SSC का पैटर्न ना बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि कितने बोनस मिलेंगे, क्या सीन होगा, पता ही नहीं चलता। और इस बार से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाला है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जैसे जो लोग 300 मार्क्स के आसपास हैं, जो मतलब पूरे बॉर्डर लाइन पे हैं, तो जिनका 300 के आसपास स्कोर है ना, तो आपको चांस है कि कोई ना कोई पोस्ट मिल जानी चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर कट ऑफ क्लियर हो रहा है और सीपीटी क्लियर हो रहा है तो 302 303 के आसपास आपको आराम से पोस्ट मिल जाएगा PASA का। और अगर आपका सीपीटी का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है और सीपीटी का कट ऑफ नीचे नहीं जाता है तो 310 के आसपास चांसेस है कि नॉन सीपीटी पोस्ट मिलना चाहिए। तो देखो, जिनका 300 310 के आसपास है ना, तो वो लोकेशन वगैरह का ज़्यादा नहीं सोचे और वो ना मतलब ऐसे मतलब अपना जो टॉप प्रेफरेंस, जितना रिसर्च किए उसका जो टॉप प्रेफरेंस आता है सबसे ज़्यादा, उसको ऊपर डालेंगे, क्योंकि वो लोग उस उतने मार्क्स पे हम लोकेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका 300 है, फिर आप वर्किंग हो ऑलरेडी और आपको है कि अगर मेरे को एक अच्छा लोकेशन मिलेगा तभी मैं स्विच करूंगा, तो फिर आप अपने उस हिसाब से लोकेशन वाला देख सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, आप अभी किसी जॉब में नहीं हो, मतलब CGL के थ्रू किसी जॉब में नहीं हो और आपका मतलब 300 के आसपास स्कोर बन रहा है, तो आप उस इसमें बढ़ो कि मतलब सबसे टॉप जो आपका प्रायोरिटी है उसको सबसे ऊपर डालो, क्योंकि 300 रहा तो ऐसे भी लोकेशन आपको होम पोस्टिंग आप सोच नहीं सकते हो। और अगर बोनस मिल भी जाता है तो तभी अच्छा, आपको अच्छा 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी एटलीस्ट। ठीक है। तो और अगर आपका 320 प्लस है, अभी 320 प्लस है, तो आप फिर आराम से लोकेशन वगैरह देख सकते हो। 315 320 के ऊपर अगर आप हो, 320 मान लो, 320 प्लस अगर आप हो तो आप लोकेशन का देख सकते हो। आप लोकेशन के वाइज फर्स्ट पे। तो मैं पहले डिस्कस करूंगा कि जनरली मेरी क्या टॉप प्रायोरिटी थी जब मैंने 24 में भरा था। मेरे को पता है बहुत लोगों की अलग होती है, सबकी अलग अलग प्रायोरिटी थी, बट मेरी थी कि मुझे थोड़ा सा घूमना वूमना पसंद था। तो मैंने 2022, 23, 24 जब भी मेरा आया ना, तो मैं सबसे ऊपर ASO इन MEA को डाला। सबसे ऊपर मेरा तीनों बार पोस्ट प्रेफरेंस में ASO इन MEA रहा। 2024 में मेरे 0.5 मार्क्स से वो मिस हो गया। तो वो मेरी टॉप प्रेफरेंस रही है हमेशा से। दूसरा, तो अगर आपको घूमना फिरना पसंद है या फिर मतलब उतना फैमिली अटैचमेंट नहीं है, तो आप ASO इन MEA को टॉप में डाल सकते हो। और देखो, कटअप का तो इसका मैं नहीं बता सकता, बट ऑलमोस्ट 600 रैंक, क्योंकि देखो मेरा 711 रैंक था लास्ट ईयर, तो मेरा 0.5 मार्क्स से छूट गया था, मतलब 500-600 मार्क्स रैंक तक ये मिल जाता है। देखो, दूसरा, अगर मैंने दूसरा प्रेफरेंस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाला था, जो कि मेरा था मतलब 2024 में। लेकिन अगर मैं अभी मेरे को भरना होता, अभी अगर मेरे को भरना होता, तो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को नहीं रख के मैं AO एंड ED को चूज करता। मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज़्यादा ऊपर ED को चूज करता, क्योंकि मेरे को अभी था कि मेरे को थोड़ा डायनेमिक वर्क चाहिए था, मतलब मेरे को थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर करना था। तो मैं अगर, लेकिन आपको काम जॉब चाहिए, मतलब 9 to 5 जॉब चाहिए, ज़्यादा वर्कलोड नहीं और ज़्यादा मतलब एक प्रॉपर सोशल रिस्पेक्ट वाला जॉब चाहिए, तो आप सोशल रिस्पेक्ट, हालांकि ED में भी बहुत है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा काम चाहिए, ज़्यादा माथामारी नहीं चाहिए और घर के पास भी मिलने के चांसेस रहते हैं, तो आप घर के पास भी चाहिए तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाल सकते हो दूसरे पे। और कुछ लोगों का ड्रीम होता है, जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे जिनका ड्रीम ही है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, तो वो तो फर्स्ट में डालो आपका अगर ड्रीम है तो आप लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में थोड़ा सा क्या होता है ना, लोकेशन को, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम आती है, तो आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और GST में कंफ्यूज हो तो आप GST को ऊपर डाल सकते हो उस सेंस में कि आपका लोकेशन मिल जाएगा। लेकिन आपकी प्रायोरिटी है कि नहीं, मुझे अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में जाना, तो आप उसको दूसरे नंबर पर डाल सकते हो। मेरा फर्स्ट 2024 में सेकंड पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था, वो मेरे को मिल गया था। तीसरे में आप GST रख सकते हो, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं और कुछ लोगों को यूनिफॉर्म से भी होता है प्यार, तो आप वो, मेरा भी तीसरा में ऑलमोस्ट GST था। उसके बाद चौथे में आपको जैसे GST प्रिवेंटिव और एग्जामिनर, तो GST का थोड़ा सा क्या होता है ना, आपको हर जगह पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन प्रिवेंटिव और एग्जामिनर का क्या सीन है कि आपको थोड़ा सा कोस्टल एरिया में पोस्टिंग मिले, लेकिन
उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर होता है। स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो मैं जब से गया हूँ डिपार्टमेंट में, मेरी लोगों से बात होती है तो मेरे को पता चला कि एग्जामिनर को थोड़ा प्रिवेंटिव से भी ज़्यादा एक्सपोजर होता है, क्योंकि आप पेपर्स वगैरह से डील करते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ज़्यादा थोड़ा सा वहाँ पे वो होता है। तो वो चीज़ें ला सकते हो। और जहाँ तक बात है एएसओ की, तो एएसओ देखो, नॉर्मल एएसओ इन सीएसएस और भी जो मिनिस्ट्रीज होती है उसमें आप तब डालो जब आपको, वही मैं बताया ना कि आपको एक तो दिल्ली में आप खुश हो, दिल्ली में खुश हो, लेकिन 9 to 5 वर्क चाहिए, लेकिन वर्कलोड है। देखो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से ज़्यादा वर्कलोड मेरे को लगता है कि आपको उसमें मिलेगा, सीएसएस में मिलेगा। सीएसएस में काफ़ी वर्कलोड है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में आपका ना क्या है, बहुत सारा विंग है। कुछ विंग में बिल्कुल ही वर्कलोड बहुत कम है, कुछ विंग में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। तो उसमें आपको वेरिएशन ऑफ वर्क्स मिलते हैं। कभी आपको काम बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उस विंग में चले जाओ। और यहाँ पर ट्रांसफर्स भी हो, मतलब ट्रांसफर का एक जोन में तो आपको जोन के अंदर आप ट्रांसफर्स ले सकते हो। जैसे कोलकाता जोन है तो वहाँ आपको ट्रांसफर लेना उतना मुश्किल नहीं है। वहाँ सिटीज वगैरह भी पूछते हैं। हमारी जब पोस्टिंग हुई तो हमसे पूछते थे आपको किस सिटी में पोस्टिंग चाहिए, उसको भी आप 2 साल बाद चेंज करवा सकते हो। तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एस सी एस एस में क्या है, क्योंकि देखो मेरे मामा है सी एस एस में, तो मेरे को उनसे पता है कि वहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड है। आपको छुट्टियाँ का थोड़ा सा इशू होता है, मतलब छुट्टियाँ बहुत बार कैंसिल हो जाती है। लेकिन अगर आप लड़की हो या आप दिल्ली में रहना चाहते हो, आपको प्रॉपर डेस्क जॉब पसंद है, तो आप सी एस एस को डाल सकते हो। बाकी आपको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए तो इंस्पेक्टर्स को ऊपर डालो, उसके बाद आप सी एस एस को डालो, दैट आई विल सजेस्ट। उसके बाद आता है सीबीआई। सीबीआई भी उन लोगों को डालना चाहिए जिनको थोड़ा सा वही बोलो वर्क करने में मजा आता है। जैसे मेरा सेकंड था कि ईडी था, ईडी डालता, अगर अभी मैं होता तो सेकंड ईडी डालता, फिर मैं एग्जामिनर को थर्ड में डालता, क्योंकि मेरा उस पिछली बार थोड़ा उल्टा था। इस बार मैं एग्जामिनर को थर्ड में डालता, उसके बाद मैं फोर्थ में कहीं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को डालता। क्योंकि देखो मैं अगर सेकंड थर्ड में वो डाल देता, क्या बोलते हैं, थर्ड में मैं अगर एग्जामिनर डाल देता तो ऑब्वियस है कि एग्जामिनर कट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से कम जाता है, वो मेरे को मिल ही जाता, मिलना होता, तो वहाँ तक बात आती नहीं। तो वही बात है कि देखो अगर वो उसको एग्जामिनर और वगैरह को आप इनकम टैक्स से ऊपर डाल देते हो तो फिर आपको उसी में मिलना होगा, तो उसी में मिल जाएगा। इनकम टैक्स तक आपकी बात नहीं होगी। बात कब आ सकती है कि आप अगर सीपीटी क्लियर नहीं करते, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है एक नॉन सीपीटी पोस्ट है, तो वहाँ एक फ़ायदा है कि वो मिल सकता है। या फिर जिनका सीपीटी क्लियर नहीं है और बहुत अच्छे मार्क्स है तो वो उनको एक है कि वो उनको इनकम टैक्स पे मिल सकता है। उसके बाद मैं सारे इंस्पेक्टर्स को भरने के बाद नबी ना मैंने 2024 में डीए भरा था। मतलब इंस्पेक्टर्स का मैंने सारा भरा था, इंस्पेक्टर्स का मैंने डीए भरा था, डिविजनल अकाउंटेंट, क्योंकि वो पोस्ट बहुत अच्छा है, मतलब उसमें पावर फील होता है। हाँ एक और पोस्ट है जो आपको काफ़ी मतलब एक्सटर्नल, मतलब सोशल रिस्पेक्ट उसमें नहीं मिलेगी आपको, लेकिन उसमें सर्विस में आपको बहुत ज़्यादा पावर फील होगा। वो पोस्ट है आपका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बारे में लोग ज़्यादा नहीं बताते हैं। लोग बोलते हैं कि टारगेट्स होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, बट लेकिन उस पोस्ट में पावर भी बहुत होता है, आपको प्रमोशन बहुत अच्छा है, और आपको मतलब आपके अंदर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे आप अभी इनकम टैक्स में आओगे आपको उतना पावर फील नहीं होता जो इंस्पेक्टर, मतलब बाहर सोशल रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन डिपार्टमेंट में आपको उतना पावर फील नहीं होता जितना आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट में होगा। उसमें आपको डिपार्टमेंट के अंदर बहुत पावर फील होता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो बता रहा था कि बहुत पावरफुल है, मतलब आप 2-3 साल बाद ही कितने लोगों के आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो आप एक वो पोस्ट भी अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। उसको भरने के सारे इंस्पेक्टर्स को भरने के बाद ही मैंने लास्ट ईयर आप एएसओज भरे थे। तो देख लो आप अपने हिसाब से क्या करना है। उसके बाद आ जाता है 2800 गेट पे, वो 2800 गेट पे में आ जाता है आपका टैग ऑडिटर वगैरह, सीजीडीए। उसके बाद हाँ उसके बाद तो एक वो भी पोस्ट है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसके बारे में डिस्कस करना मैं भूल गया, वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ये पोस्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है और ये भी बहुत अच्छा पोस्ट एक तरह से कह सकते हो, जिनको होम पोस्टिंग लेना है। अगर आपका प्रायोरिटी है बस होम पोस्टिंग लेना है, कि आपको नहीं बस किसी भी तरह होम पोस्टिंग चाहिए, और आप तो इस पोस्ट को आप टॉप प्रायोरिटी पे डाल सकते हो, नो मैटर आपके मार्क्स क्या भी है। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, आपके ठीक ठाक मार्क्स है 310-15 प्लस से आपके होम पोस्टिंग चाहिए, तो आप इसको डाल सकते हो ऊपर, क्योंकि इसमें चांसेस हैं होम पोस्टिंग मिलने के। और ये वर्क प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके पास इस पोस्ट पे कंपेरेटिवली वर्कलोड बहुत कम होता है। और भी पोस्ट आप जब ऑफिस सुपरिटेंडेंट के थ्रू जाते हो तो कुछ चीज़ें आपको बस वो फाइल कीपिंग वगैरह करना होता है, थोड़ा बहुत असिस्ट करना होता है, मेजर वर्कलोड नहीं है इसमें। तो ये पोस्ट भी आप देख सकते हो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का। उसके बाद आपको तो बाकी आपको पता ही होगा, सीजीडीए अकाउंटेंट में भी थोड़ा वर्कलोड है। ऑडिटर का थोड़ा सा पोस्टिंग का इशू रहता है। उसके बाद देख लो आप 2400 गेट पे वगैरह तो अपने हिसाब से भर ही लोगे, कौन सा आपको है, उसमें कुछ वो नहीं है, बाकी आप देख के अपने हिसाब से पढ़ लेना। मेरे को तो ये बस थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी। और देखो अभी ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे डिस्कस करनी थी मुझे यहाँ पे। जैसे जीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्स होता है कुछ, और आप लोगों को फिजिकल टेस्ट भी होता है उसका अलग से, वो देख लेना। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, कलर ब्लाइंड वगैरह, वो सब देख के पोस्ट में फॉर्म भरना, या फिजिकली आप वॉकिंग वगैरह में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये सब पोस्ट को फिर नीचे डालना।
क्योंकि फिर वो अलॉट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाते हो, जनरली कोई रिजेक्ट होता नहीं है, बट इन केस अगर आप हो जाते हो तो फिर आपको कोई दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप एक बार फिजिकल कंडीशंस वगैरह देख के फॉर्म भरना। दूसरा है कि कुछ पोस्ट है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें सैलरी मिलती है, जैसे एओ इन ईडी है, सीबीआई है, एएसओ इन आईबी है। तो वो सब में क्या है ना, 20% आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो आप एएसओ अगर डाल रहे हो एएसओ में, तो आप आईबी वगैरह को थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि उसमें 20% आपको बेसिक पे का 20% एक्स्ट्रा मिलता है। तो अभी 8 पे कमीशन लगने वाला भी है, तो हो सकता है 20 पे उसके बाद हमारा बेसिक पे भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो एस्पेक्ट भी है एक। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, या यहाँ कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँ रिप्लाई का। और अगर आपको फर्स्ट सैलरी मेरी कितनी आई थी इसके बारे में कुछ चाहिए, या किसी और टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो मुझे बताइए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे।